नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जो भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी है और वन ऑफ द हैवीवेट है निफ्टी 50 में, या फिर इंटायर स्टॉक मार्केट में हम कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं क्या जानकारी उभर कर आ रही है। तो देखिए, रिटर्न्स के अलावा, रिटर्न्स तो खैर हम उतनी बात नहीं करेंगे क्योंकि रिलायंस एक हैवीवेट स्टॉक है जो मतलब धीरे 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 अपसाइड की ओर बढ़ता है। लेकिन काफ़ी ऐसे मूवमेंट्स या फिर ऐसे डिस्कशंस रिलायंस में हमें डे टू डे दिखाई देते हैं, चाहे वो 5G फ़ोन का लॉन्च हो दिवाली के टाइम, या फिर एवरी डे कोई ना कोई एक्विजिशन या फिर ऐसी जानकारी उभर कर आती है जो इनकी स्ट्रैटेजी को दर्शाती है कि किस तरह लॉन्ग टर्म के लिए एक नया बिजनेस सेटअप करने के प्लान में मुकेश अंबानी जी लीड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ रही है, स्पेशली इन ग्रीन एनर्जी। यस, और आपको पता है किस तरह मार्केट के कई सारे ऐसे बड़े हाउसेस है जो कोशिश कर रहे हैं कि जो सोलर एनर्जी या फिर ग्रीन एनर्जी में अपने कदम स्ट्रांगली आगे बढ़ाए। आप बात कर सकते हैं अदानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, बट रिलायंस, यस, नो डाउट, वेन एवर दे एंटर्स इन एनी ग्रुप और एनी सेक्टर दे वांट टू डोमिनेट। और जो इनकी स्ट्रैटेजी होती है कि मतलब मार्केट में ना केवल स्टैब्लिश करे, मतलब सारा जो मार्केट को ही ग्रैब कर ले। सो दैट्स हाउ, मतलब जैसे टेलीकॉम सेक्टर में इन्हें किया था 10 साल पहले जब रेट्स कट किए थे। देन 4G स्ट्रैटेजी जो जियो इन्होंने लॉन्च किया था, या फिर काफ़ी ऐसे बिजनेस प्लान्स थे इनके जहाँ पर इन्होंने काफ़ी पॉजिटिवली अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये जानकारी रिलेटेड है सोलर एनर्जी रिलेटेड, सोलर एनर्जी, सोलर पैनल, ग्रीन एनर्जी रिलेटेड। ठीक है, तो भारी भरकम इन्वेस्टमेंट प्लान है रिलायंस का आने वाले समय में, अगले 4 से 5 वर्ष। तो यहाँ से देखिए, ये जो वीडियो या फिर जो जानकारी यहाँ पर एकत्रित कर बताई जाती है वो केवल लॉन्ग टर्म निवेश के लिए यहाँ पर अपडेट किया जाता है। क्विक मनी, क्योंकि रिलायंस ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जहाँ पर हमें आज हम अगर पैसे लगाएंगे तो अगले एक हफ्ते में कुछ डबल हो जाए या फिर कुछ 20 से 25 या 30% का रिटर्न मिले, नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमें लॉन्ग टर्म के लिए देखना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें डेफिनेटली ऐसी जानकारी को हमें देखना बनता है जहाँ पर हमें कॉन्फिडेंस हो कि हम लॉन्ग टर्म में बने रहे। तो देखिए जानकारी क्या है। जानकारी तो देखिए यहाँ पर मुकेश अंबानी सोलर प्ले, मुकेश अंबानी नेक्स्ट टारगेट इन सोलर प्ले बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी। तो देखिए सोलर पैनल एनर्जी में ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी ऐसे न्यू एक्विजिशन किए थे लास्ट मंथ, अगर आपको याद होगा मैंने वीडियो भी बनाया था। नाउ अगर सोलर पावर बनाने के बाद वहाँ पर उस पावर को हमें स्टोरेज करना होता है, स्टोरेज के बाद हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। तो ये मतलब सारे ऐसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन, मतलब ये सारा प्रोसेस है। एक तो सोलर एनर्जी किस तरह बनाया जाता है, सन से, तो वो हमें एक जगह पर बैटरीज में या फिर कहीं ऐसे प्लांट्स में एकत्रित कर हमें फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर ड्राइव करना होता है ये बिज़नेस। तो ये टोटली बिज़नेस जो होता है वो टेक्नोलॉजिकली बिल्ड एंड ड्राइव होता है, जिसमें बैटरी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। तो आगे का जो मुकेश अंबानी जी का सोलर प्ले है, यहाँ पर मुकेश अंबानी नेक्स्ट टारगेट है सोलर प्ले बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी। तो क्या है देखिए, यहाँ पर मैंने अपडेट किया है ग्रीन एनर्जी बिजनेस डेवलपमेंट। तो एक नया एक्विजिशन किया गया है जहाँ पर अगर ये क्यों ये एक्विजिशन किया गया और किस किस फील्ड में यहाँ पर ये आगे बढ़ रहे, वो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, एक मिनट, ये रहा आपके सामने। The next acquisition of Mukesh Ambani lead Reliance New Energy Solar Limited will be battery technology company, as in Asia's richest man looks to complete his harmony in the entire gamut of solar energy business and break Chinese hegemony ग्लोबली। तो देखिए यहाँ पर सोलर एंड ग्रीन एनर्जी या सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो बिज़नेस है, दैट्स एज ऑफ नाउ इट्स इन जो है वो चाइनीज़ मार्केट में काफ़ी मतलब चाइनीज़ जो मेकर्स है उनका दबदबा बना रहता है। तो इस सेक्टर में मतलब अभी रिलायंस ने भी अपने कदम आजमा लिए और एक नया एक्विजिशन ये कर रहे हैं।
ठीक है। तो ऑलरेडी इन्होंने टेक्नोलॉजी बेस्ड काफ़ी ऐसे एक्विजिशन किए जो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है, जहाँ पर किस किस कंट्री में इन्होंने किस किस कंपनी को ख़रीदा है रिलेटेड टू द सोलर पैनल एंड ग्रीन एनर्जी रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर अभी इन्होंने इस बैटरी स्टोरेज कंपनी में भी ख़रीदारी की है, यानी नया एक्विजिशन किया है। ठीक है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। तो उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर क्या होगा आगे, ये रहा, फिर से यहाँ पर आऊँ तो आफ्टर दिस एक्विजिशन देन हिज होल टेक्नोलॉजी सर्कल कंपैरिजन सोलर मॉड्यूल पैनल्स सेल्स वाफर्स एंड बैटरी गेट्स कंप्लीटेड। तो देखिए ये न्यू एक्विजिशन से रिलायंस को क्या फ़ायदा हो रहा है, मतलब एक टेक्नोलॉजी सर्कल कंप्लीट हो रहा है जहाँ पर कंपैरिजन टू सोलर मॉड्यूल्स पैनल्स सेल्स वाफर्स एंड बैटरी गेट्स कंप्लीटेड। तो मतलब एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है जहाँ पर ये ग्रीन एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी का जो बिज़नेस मॉडल है वो कम्प्लीटली तैयार कर सके। ठीक है, उसके बाद देखिए और क्या अपडेट है, ये रहा। Reliance is looking at its global scale business not only for India. Ambani wants to key supply to the entire solar sector. तो यहाँ पर देखिए अंबानी जी का जो ड्रीम है, या फिर आपको पता ही है रिलायंस जिस बिज़नेस में भी वो इंटर होता है वो मात्र एक बिज़नेस जैसे प्रॉफिट, यस प्रॉफिट तो मेन है, बट नॉट ओनली फॉर एक नॉर्मल स्केल पर, मतलब ये एंटर होते तो मतलब एक लार्ज स्केल पर एंटर होते और मार्केट को मतलब सारी तरीके से ग्रैब करते। तो इस सोलर बिज़नेस में भी रिलायंस का यही लक्ष्य है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर सेक्टर का मैन्युफैक्चरर और स्टोरेज और सप्लायर बने। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडल क्या है, सोलर मॉडल टेक्नोलॉजी ये रहा। Outside China, currently there are very little technology available for the solar module or cell manufacturing as most of the firm have pulled it up. तो यहाँ पर अर्लियर काफ़ी ऐसे कंपनीज थे आउटसाइड द चाइना, बट वंस चाइनीज़ स्टार्टेड टू वेरी एग्रेसिवली इन दी सोलर टेक्नोलॉजी, उनके बाद काफ़ी ऐसे कंपनीज आउटसाइड चाइना क्लोज हो चुके हैं। बट नाउ मुकेश अंबानी या फिर रिलायंस जो कंपनी है वो धीरे धीरे जैसे नॉर्वेन कंपनी या जर्मन कंपनी से को ख़रीदा था इन्होंने रिलेटेड टू द ग्रीन एनर्जी एंड सोलर एनर्जी में, लास्ट मंथ मैंने अपडेट किया था। तो ये उसी की तरह, क्योंकि चाइना में जाकर वहाँ पर जॉइंट वेंचर करना, देन वहाँ से बिज़नेस ड्राइव कराना, दैट इज़ वेरी हेक्टिक एंड इट्स नॉट मच ईजी टास्क, राइट। तो इससे जगह पर आउटसाइड द चाइना जो कंपनी से रिलेटेड टू द सोलर एनर्जी, वहाँ पर रिलायंस अपना दबदबा बढ़ा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कोई इंडियन कंपनी है ऑलरेडी जो इस सेक्टर में जो अभी रिलायंस कर रहा है वो ऑलरेडी एक्सिस्ट करता है या फिर इस बड़े लेवल पर एक्सिस्ट करता है, नहीं। नन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स इन द सोलर बिजनेस हैव एनी कंट्रोल ओवर द टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो देखिए टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ इट जो इंडिया की अगर कोई कंपनी है, अभी फ़िलहाल कोई कंपनी नहीं है। ठीक है, तो रिलायंस को पता है कि यहाँ से आगे 10 साल या 20 साल ये जो बिज़नेस होने वाला है विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो ये जो प्लानिंग कर रहे हैं नॉट ओनली फॉर इंडियन रीजन, फॉर द वर्ल्ड रीजन। ठीक है, एंड एज ऑफ नाउ देर इज़ नो कंपनीज अवेलेबल इन दिस फील्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब आपको पता है कि रिलायंस जिस सेक्टर में अगर होता है तो वहाँ पर ज़बरदस्त अपना दबदबा कायम कर आगे बढ़ता है। तो देखिए ये जानकारी जो मैं बता रहा था, एक है सोलर प्ले, यानी जिस तरह इन्होंने अपने ऑयल एंड मार्केटिंग में इंटर किया था, तो देखिए अभी तक उनका दबदबा कायम है। ऑलमोस्ट इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी ये का दर्जा रखती है इवन मार्केट कैप में भी। तो अभी तक नेक्स्ट जो मूव है ग्रीन एनर्जी एंड सोलर पावर में, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से रिलायंस आगे बढ़ रही है धीरे धीरे विद न्यू एक्विजिशन, न्यू मर्जर्स, न्यू जॉइंट वेंचर्स के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक सर्कल उन्होंने कंप्लीट किया, मैं फिर से बता रहा हूँ, राइट। तो देखिए जो बिज़नेस अभी तक कहा जाता था जो सोलर पैनल रिलेटेड, दैट्स ड्रिवन या फिर रन बाय द चाइनीज़ ओनली, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से कब्ज़ा किया था। तो नाउ मुकेश अंबानी लीड रिलायंस नाउ एंटरिंग इन दिस सोलर पावर बिजनेस। तो डेफिनेटली वी हैव टू बी लाइक फील प्राउड कि
ऐसे इन्वेस्टर होके यहाँ से हमें अगर ये बिज़नेस मॉडल भी नहीं रहेगा तो रिलायंस डेफिनेटली आपको पता है काफ़ी ऐसे अदर बिज़नेस मॉडल पे काम कर रहा है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यहाँ से देखिए आगे 5 साल 10 साल डेफिनेटली ज़बरदस्त रिटर्न की तो हमें उम्मीद कर सकते हैं रिलायंस से। नॉट ओनली दिस, बेस्ड ऑन दिस न्यूज़ इवन मेनी न्यूज़ ऑलरेडी मैंने कवर किया है फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्टिव। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को आप लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।